अब देखिए क्या गोविंद गुरु के नाम पर तय होगी राजस्थान की गद्दी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल गए हैं वो गोविंद गुरु जो राजस्थान में बीजेपी की सत्ता वापसी करवा देंगे। चुनावी रैलियों में मोदी ने गोविंद गुरु का नाम लिया तो इतिहास के पन्नों के साथ साथ आस्था की ऐसी प्रतिमा सामने आ गई जिनमें संघर्ष और शहादत की पूरी कहानी छिपी है। जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम किया तो गोविंद गुरु के नाम पर किया। मेरे भाइयों बहनों, राजस्थान के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गोविंद गुरु का नाम ले रहे हैं वो कौन है? राजस्थान के आदिवासी इलाकों में गोविंद गुरु के नाम पर मोदी किस गौरव गाथा की याद ताजा करने की कोशिश कर रहे हैं? बड़े बड़े राजे रजवाड़ों के लिए मशहूर राजस्थान के ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम राजीव गांधी से बदलकर गोविंद गुरु से क्यों जोड़ दिया गया? आप मुझे बताइए, आदिवासियों की यूनिवर्सिटी बने उस पर नाम किसका होना चाहिए? क्या वो नामदार के परिवार का ही होना चाहिए क्या? ना एक ही परिवार का होना चाहिए क्या? हमने 2016 में जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम हमारे किसी नेता के नाम पर नहीं किया, हमारे किसी परिवारजन के नाम पर नहीं किया, हमारे माता पिता के नाम पर नहीं किया। अगर हमने जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम किया तो गोविंद गुरु के नाम पर किया। मेरे भाइयों बहनों, गोविंद गुरु को जानने और जनता के बीच उनकी पहुंच को समझने के लिए हम पहुंचे मानगढ़ धाम। पहाड़ की चोटी पर एक शहीद स्मारक स्थल और उस स्मारक पर खुदी जंग आजादी की वो कहानी जिसने हमें भी हैरान कर दिया। ये कहानी है भीलों की शहादत की। जलियांवाला कांड हर हिंदुस्तानी को याद है, किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत ने निहत्थे हिंदुस्तानियों पर गोलियां चलवा दी थी। लेकिन 1919 में हुए जलियांवाला कांड से कहीं पहले 1913 में राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां 1500 निहत्थे लोगों पर ब्रिटिश हुकूमत ने गोलियां चलवा दी थी। आखिर कौन थे वो 1500 लोग जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी थी? और कौन थे गोविंद गुरु, इतिहास के वो पन्ने जिनसे शायद आप अनजान थे? आसमान के नीले साए में खड़ी गोविंद गुरु की प्रतिमा और दीवारों पर अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म की दास्तान। कुछ तस्वीरें बहुत कुछ कह रही थी। गोविंद गुरु आज भी लोगों के दिल में बसते हैं और इस इलाके में बनाए गए स्मारक स्थल पर एक 3D पेंटिंग बनाई गई है जिसमें दिखाया गया है कि बंदूक से लैस कैसे अंग्रेजी सेना ने भालों और तीर से लैस जनजातीय समूहों पर इस मानगढ़ पर्वत पर हमला किया था। ये तस्वीरें, ये प्रतिमा, ये स्मारक, मानगढ़ धाम के मिट्टी में गोविंद गुरु की वो कहानी मिली जो इतिहास के पन्नों में कहीं खोई हुई है। 19वीं और 20वीं सदी में गोविंद गुरु भीलों के वो समाज सुधारक बनकर उभरे जिन्होंने दक्षिण राजस्थान के आदिवासियों के दिलों में आजादी का अलख जगाया था। गोविंद गुरु एक समाज सुधारक थे जो भील और बाकी जनजातियों में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और सामाजिक चेतना ला रहे थे। उन्होंने जनजातियों को एक छत के नीचे इकट्ठा किया और स्वामी विवेकानंद से प्रभावित गोविंद गुरु ने इन सब को स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार किया। बांसवाड़ा इलाके के रहने वाले गोविंद गुरु ने 1883 में संत सभा बनाई थी। विवेकानंद और दयानंद सरस्वती को अपना आदर्श मानने वाले गोविंद गुरु ने आदिवासियों के कल्याण के लिए कई काम किए। नवंबर 1913 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गोविंद गुरु ने आदिवासियों को एक होने का आह्वान किया था। मानगढ़ के इसी पर्वत पर गोविंद गुरु की अगुवाई में आदिवासी इकट्ठा हुए थे। लेकिन 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौज की भारी गोलीबारी में 1500 से ज्यादा भील शहीद हो गए।
पूरा राजस्थान में यहाँ लोगों को गोविंद गुरु को याद करते हैं क्योंकि वीरों को जागर करने वाले गोविंद गुरु थे। यानी यहाँ 1913 को यहाँ पर भयंकर लड़ाई हुई थी, जिसमें 1500 वीर मर गए थे। जो गोविंद गुरु थे वो आदिवासी समाज में कुरीतियाँ, बुराइयाँ, जो नशा मुक्ति है उनको लेकर के अभियान चला रहे थे और समाज को अच्छी दिशा में मार्गदर्शन कर रहे थे। तो वहीं अंग्रेजों ने भी इनको हटाने के लिए बहुत प्लानिंग की और बहुत ही रणनीतियां तय करी। वो 17 नवंबर 1913 का दिन था जब गोविंद गुरु की अगुवाई में हजारों भील जनजाति समूह के लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि उनके खिलाफ बगावत के लिए इकट्ठा हुए हैं और मेजर एस बेली की अगुवाई में अंग्रेजी फौज ने मानगढ़ पर्वत को घेर लिया। सबको आदेश दिया गया कि 15 नवंबर तक इस पहाड़ को खाली कर दिया जाए, लेकिन जनजातीय समूह के लोग टस से मस नहीं हुए और 17 नवंबर को ब्रिटिश सेना की ओर से इस पर्वत पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिसमें 1500 जनजाति लोग शहीद हुए। जंग आजादी के इस कुर्बानी के बाद अंग्रेजी फौज ने गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया, उन पर मुकदमा चलाया गया, सलाखों के पीछे रखा गया और फिर जीवन के आखिरी दौर में उन्हें गुजरात में रहने के लिए भेज दिया गया। गोविंद गुरु की जिंदगी को भी यहाँ 3D पेंटिंग में समेटने की कोशिश की गई है। पहली पेंटिंग में दिखाया गया है कि कैसे गोविंद गुरु और उनके अनुयायियों पर हमला किया गया। दूसरी पेंटिंग में दिखाया गया है कि इस हमले के बाद आदिवासियों के सर को कलम करने के बाद बाकायदा उनका जुलूस अंग्रेजों ने निकाला। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं गोविंद गुरु अंग्रेजी अदालत में मुकदमे का सामना करते हुए। इसके अलावा दयानंद सरस्वती से गोविंद गुरु की मुलाकात हुई थी, उस दृश्य को भी यहाँ 3D पेंटिंग में दिखाया गया है। और साथ ही संत सभा में गोविंद गुरु की विभिन्न तस्वीरें, जिसमें वो यहाँ शिक्षा का प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किताबें यहाँ पर हैं, उन्होंने शिक्षा और कुरीतियों, शिक्षा के लिए काम किया और कुरीतियों के खिलाफ काम किया। गोविंद गुरु की कहानियां और निशानियां यहीं खत्म नहीं होती। मानगढ़ धाम में जहां गोविंद गुरु रहा करते थे, वहां एक म्यूजियम है जिसमें उनके जीवन की घटनाओं को दर्शाया गया है। इलाके के लोगों के लिए तो यह मंदिर है जहां सुबह शाम भजन कीर्तन हुआ करता है। एक तो देश की आज़ादी के लिए यहाँ जंग लड़ा और दूसरा हमारे समाज में बहुत बड़ा समाज सुधार लाए। आज आदिवासी पहले सुबह उठता है तो गोविंद गुरु महाराज के नाम का दीपक जलाता है, अगरबत्ती जलाता है, दर्शन करता है, उनके नाम लिए बिना निकलता नहीं। मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु सिर्फ एक समाज सुधारक या स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, एक संत भी थे जिनकी याद में आज भी यहाँ हवन होता है, भजन कीर्तन होता है। यानी यहाँ के जनमानस में उनके लिए एक विशेष स्थान है जो आज भी दिलों में व्याप्त है। यही है गोविंद गुरु की कहानी। वही गोविंद गुरु जो बांसवाड़ा के मानगढ़ इलाके में भगवान के तौर पर पूजे जाते रहे हैं और शायद इसलिए राजस्थान के चुनावी रण में इनका नाम गूंज रहा है।